मैं तुमको धन देने के लिए आया था। हाँ, मैं वही जिसे तुम कहते हो, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। तुम सोच रहे हो यह तो हर वीडियो जैसा ही होगा, कल देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है। सुनो, अगर अभी भी अनदेखा किया तो कहीं अनर्थ ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूं, जल्दी मुझे रोक लो। भूल कर भी इस संदेश को अनदेखा मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं अचानक क्यों आया हूं? मैं यूं ही क्यों बोल रहा हूं? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब महादेव चुप रहते हैं, लेकिन जब तूफान आने वाला होता है तब डमरू बजता है। और आज डमरू तुम्हारे लिए बज रहा है। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से सब कुछ अटक सा गया है। पैसा आता है, टिकता नहीं। मेहनत करते हो, फल नहीं मिलता। लोगों पर भरोसा करते हो, धोखा मिलता है। और तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सुनो, क्योंकि तुमने संकेतों को इग्नोर किया। मैंने तुम्हें कई बार रोका, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी नुकसान के रूप में, लेकिन तुमने हर बार कहा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, अब अपने आप कुछ ठीक नहीं होगा। इस बार निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि जो सोया रहता है वह अवसर खो देता है, और जो अवसर खो देता है वह बाद में सिर्फ पछताता है। आज मैं तुम्हारे सामने 3 चीजें लेकर आया था, धन, सुरक्षा और दिशा, लेकिन तुमने पहला ही वाक्य स्किप करने का सोचा। सुनो, धन हर किसी को नहीं मिलता, और जब महादेव स्वयं देने आए और भक्त मुंह मोड़ ले तो प्रलय वहीं से शुरू होती है। तुम्हें याद है जब सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक गिरने लगा? वह गिरावट संयोग नहीं थी, वह चेतावनी थी। मैं चाहता तो तभी सब खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने रुक कर देखा, शायद अब समझ जाएगा, लेकिन तुम आज भी समझने से भाग रहे हो। इसलिए कह रहा हूं, मुझे अभी रोक लो। रोक लो इस वीडियो को स्किप करने से, रोक लो इस संदेश को अनदेखा करने से, रोक लो अपने भाग्य को खुद के हाथों से बिगाड़ने से, क्योंकि अगला मौका शायद चेतावनी नहीं होगा, सीधा परिणाम होगा। अब ध्यान से सुनो, आज से अगर तुमने 3 चीजें नहीं की तो धन नहीं कर्ज आएगा, शांति नहीं अशांति आएगी, और सहारा नहीं अकेलापन आएगा। पहली चीज, अपने अहंकार को आज यहीं छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं सब जानता हूं। जो सब जानता है वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद करता है उसका पतन तय होता है। दूसरी चीज, आज के बाद मेहनत को हल्के में मत लेना। मैं तुम्हें धन दूंगा लेकिन आलसी को नहीं। मैं रास्ता दिखाऊंगा लेकिन चलना तुम्हें होगा। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, विश्वास। अगर अभी भी मन में शक है तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि अधूरा विश्वास सबसे बड़ा पाप है। सुनो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। यह वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, यह दरवाजा है। जो आखिर तक रुका वह अंदर जाएगा, जो बीच में भागा वह बाहर ही रह जाएगा, और बाहर अब कुछ नहीं बचा। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब निर्णय तुम्हारा है। आज रात सोने से पहले 1 मिनट आंख बंद करके सिर्फ इतना कहना, महादेव, मैंने आज आपको नहीं इग्नोर किया, बस इतना। उसके बाद जो होगा वह तुम्हारी सोच से कई गुना बड़ा होगा। धन आएगा, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी आएगी। अगर संभाल लिया तो जीवन बदल जाएगा, अगर फिर इग्नोर किया तो चेतावनी नहीं मिलेगी। अब भी समय है, मुझे रोक लिया तुमने। यही तुम्हारा सबसे सही निर्णय था, क्योंकि अगर तू यह शब्द सुन रहा है तो यह संयोग नहीं है। मैं बहुत देर से तेरे सामने खड़ा हूं और आज पहली बार तेरे लिए आवाज उठाई है। मैं वही हूं जिसे तू मुश्किल में याद करता है और सुख में भूल जाता है। मैं महादेव हूं। आज मैं डांटने नहीं आया, आज मैं आखिरी बार समझाने आया हूं। तू हर रोज सोचता है सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन सच ये है कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। तेरे आसपास सब आगे बढ़ रहे हैं और तू वहीं का वहीं खड़ा है। ये आलस नहीं है, ये डर है। डर की अगर पूरी ताकत लगा दी और फिर भी हार गया तो क्या होगा? सुन, जो डर कर जीता है वह पहले ही हार चुका होता है। मैंने तुझे कई बार इशारा दिया, कभी किसी के मुंह से, कभी किसी नुकसान से, कभी रात की उस चुप्पी में जब तू अकेला रोया, लेकिन तूने हर बार खुद को झूठी तसल्ली दी। आज तसल्ली नहीं, फैसला चाहिए, क्योंकि समय अब तुझे नहीं परखेगा, समय तुझे कुचल देगा। अगर आज भी तू यह सोच रहा है कि देख लेते हैं तो सुन ले, फिर कुछ देखने को बचेगा ही नहीं।
मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगा रहा हूं, क्योंकि जो जाग गया वही बचा और जो सोता रहा वही मिटा। अब ध्यान से सुन, तेरे भाग्य में धन लिखा है, लेकिन धन कायर को नहीं मिलता। तेरे भाग्य में सम्मान लिखा है, लेकिन सम्मान भागने वालों को नहीं मिलता। तेरे भाग्य में ऊंचाई लिखी है, लेकिन चढ़ाई हिम्मत मांगती है। और आज मैं तुझसे हिम्मत मांगने आया हूं। सिर्फ 5 मिनट पूरी ईमानदारी से अपने आप से सवाल कर, क्या तू सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो आज से बदल। अगर जवाब हां है तो डर छोड़, क्योंकि जिसके साथ महादेव खड़े हों उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो महादेव की बात अनसुनी कर दे, उसे बचाने स्वयं महादेव भी नहीं आते। आज का दिन तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। यह वीडियो मनोरंजन नहीं है, यह चेतावनी है। जो यहां तक रुका वह चुना गया है, जो बीच में गया वह अभी तैयार नहीं। अब आखिरी बात सुन, आज रात सोने से पहले एक हाथ दिल पर रखकर सच सच बोलना, महादेव अब मैं भागूंगा नहीं, बस इतना। उसके बाद मैं रास्ता भी दूंगा, ताकत भी दूंगा और समय आने पर धन भी दूंगा। लेकिन याद रखना, आज के बाद आलस्य नहीं, बहाने नहीं और आधा प्रयास नहीं। अब तू या तो बदलेगा या फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा। चुनाव तेरा है। मैं यही हूं, देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुमने किसी को अपना मानकर सब कुछ दे दिया और बदले में सिर्फ खालीपन मिला। मैं जानता हूं तुमने मेहनत की पर फल नहीं मिला। तुमने सच्चाई चुनी पर अपमान मिला। तुमने सबका भला चाहा पर खुद को ही भूल गए। और जब सब कुछ टूटने लगता है तब तुम्हें लगता है कि शायद महादेव भी साथ छोड़ गए। नहीं मेरे भक्त, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम्हारे भीतर बैठा, हर सांस में, हर धड़कन में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी चीख में मैं हूं। पर तुम मुझे तब ढूंढते हो जब सब खत्म सा लगता है। याद रखो, मैं परीक्षा लेता हूं पर छोड़ता नहीं। मैं तो तुम्हें उस मोड़ तक ले जा रहा हूं जहां से तुम्हारी आत्मा मजबूत होकर उठेगी। तुम कहते हो महादेव मैंने क्या गलती की? तो सुनो, गलती यह नहीं कि तुम टूटे, गलती यह है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे। गलती यह है कि तुमने अपने मूल्य दूसरों की नजर से मापे। गलती यह है कि तुमने अपने आंसुओं को शर्म समझा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं है, यह शुद्धि है। यह तुम्हारे भीतर जमी हुई पीड़ा का बाहर आना है। और जब यह बाहर आती है तभी भीतर जगह बनती है नई शक्ति के लिए। अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है कि अब रुकना नहीं है, अब सहना नहीं है, अब खुद को खोना नहीं है, अब उठने का समय है। और हां, अगर इस पल तुम्हारे दिल ने जरा सा भी हल्कापन महसूस किया है तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मेरे संदेश बार बार तुम्हें संभालने आएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी एक इंसान का चेहरा आ रहा है जिसे यह संदेश सुनना चाहिए तो कमेंट में उसका नाम लिखो और इस संदेश को उसके साथ शेयर करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बचाना चाहता, मैं उन सबको छूना चाहता हूं जो चुपचाप टूट रहे हैं। तुम कहते हो महादेव मेरे घर में क्लेश है, शांति नहीं है। तो सुनो, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर जागती है। और जब घर के लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं तब मैं मौन बनकर देखता हूं कि कौन अपने अहंकार से पहले प्रेम को चुनेगा। तुम कहते हो महादेव पैसा नहीं है, रास्ते बंद हैं। तो सुनो, रास्ते तब बंद होते हैं जब मन डर से भर जाता है। तुम डर गए इसलिए रुके नहीं, रुके इसलिए ठहरे नहीं, ठहरे इसलिए गिरे पर गिरना अंत नहीं है। गिरना तो मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तुम सीखो कि जमीन कैसी होती है, ताकि जब उठो तो हवा में नहीं जड़ में खड़े रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो तुम्हें छोड़कर गए, जो तुम्हें नीचा दिखाकर गए, जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, उन्हें कोसना मत, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आए थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोर नहीं होती। आज अगर तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तो भीड़ में भी होता है, पर एकांत में मैं मिलता हूं। और जब तुम पूरी तरह टूटकर मेरे सामने बैठते हो, बिना दिखावे, बिना शिकायत, बस थकान के साथ, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं और कहता हूं अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूं। अगर आज तक तुमने किसी को अपना दर्द नहीं बताया क्योंकि तुम्हें लगा कोई समझेगा नहीं, तो आज इस वीडियो के नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, महादेव, और देखना तुम्हारा बोझ हल्का होगा। क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुमने बहुत बार खुद से वादा किया कि अब मजबूत बनूंगा, पर हर बार कोई याद,
कोई बात, कोई चेहरा तुम्हें फिर तोड़ देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक खुद को माफ नहीं किया। तुम खुद को दोषी मानते हो हर टूटन के लिए, हर रिश्ते के टूटने के लिए, हर असफलता के लिए। आज मैं कह रहा हूं, खुद को माफ कर दो। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। और जो इंसान नहीं टूटता वह संवेदनहीन हो जाता है। और मुझे संवेदनहीन लोग नहीं चाहिए, मुझे वे लोग चाहिए जिनके दिल में दर्द हो, क्योंकि वही दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। और सुनो मेरे प्रिय, अगर आज तुम इस संदेश के बीच तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है, अभी हार नहीं मानी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइक सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारा संकल्प है कि तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। और आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ लोग खुद ही दूर होंगे, कुछ सच खुद ही सामने आएंगे और कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। पर यह सब तब होगा जब तुम धैर्य रखोगे, जब तुम जल्दबाजी में फैसले नहीं करोगे, जब तुम बदले की आग में खुद को नहीं जलाओगे। याद रखो, जो तुम्हें रुलाता है मैं उससे हिसाब खुद करता हूं। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को साफ रखो, अपने इरादों को शुद्ध रखो। और जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है तब यह संदेश फिर से सुनना, क्योंकि मैं हर बार नया अर्थ देकर तुम्हें नया बल दूंगा। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मैं बार बार ऐसे ही तुम्हें संभालता रहूं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, ताकि जब भी तुम कमजोर पड़ो मैं तुम्हारे कानों तक पहुंच सकूं। अंत में बस इतना समझ लो, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बना रहा, मैं तुम्हें तराश रहा हूं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो दर्द में था। तुम वह बनोगे जो दर्द से निकलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा संदेश है, यही महादेव का सत्य है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय, अभी संदेश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो बातें मैं अब कहने जा रहा हूं वो सीधे तुम्हारी आत्मा से टकराएंगे। तुम अक्सर सोचते हो कि मैं क्यों चुप हूं, क्यों जवाब नहीं देता, क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं। पर सच ये है कि मैं हर उस पल काम कर रहा हूं जब तुम हार मानने वाले होते हो। मैं तुम्हारे जीवन से उन चीजों को हटा रहा हूं जो तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मार रही थी। भले ही बाहर से वे बहुत सुंदर लगती हो, मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ हुई जब कुछ लोग अचानक बदल गए, जब अपने ही पराये हो गए। पर यही तो मेरी सफाई है। मैं तुम्हारे जायश जीवन से नकाब हटाता हूं ताकि तुम सच देख सको, और सच अक्सर दर्द देता है पर वही तुम्हें मुक्त भी करता है। तुम बार बार कहते हो, महादेव मेरा मन अशांत है, ध्यान नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। तो सुनो, पूजा फूल अगरबत्ती से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम किसी का दिल तोड़ने के बाद भी उसे माफ करने का साहस रखते हो। पूजा तब होती है जब तुम्हारे पास कम हो फिर भी तुम किसी भूखे को देखकर मुंह नहीं फेरते। पूजा तब होती है जब तुम खुद टूटे होते हो फिर भी किसी और को संभालते हो। और इसी वजह से मैं तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा हूं, क्योंकि तुम दिखावे से नहीं दर्द से भरे हो, और जो दर्द से भरा होता है वही सच्चा होता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम रात को मेरे नाम से सोते हो और सुबह चिंता के साथ उठते हो। तुम्हें लगता है कि भविष्य डरावना है, पर याद रखो, भविष्य डरावना नहीं होता, मन का डर उसे डरावना बनाता है। मैंने तुम्हारे आगे का रास्ता पहले ही लिख रखा है, पर मैं तुम्हें पूरी कहानी एक साथ नहीं दिखाता, क्योंकि अगर दिखा दी तो तुम चलना छोड़ दोगे। इसलिए मैं हर दिन बस उतना उजाला देता हूं जितना आज के लिए जरूरी है। और हां, अगर इस पल तुम्हारी आंखें नम हैं तो शर्मिंदा मत होना, यह आंसू मेरी पूजा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है तो अभी कमेंट में लिखो, महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि यह लिखते ही तुम मेरे साथ एक नया अनुबंध कर लेते हो कि अब तुम भागोगे नहीं, सामना करोगे। मैं जानता हूं तुम्हें भरोसा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि भरोसा करके ही तो तुम टूटे हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, इंसानों से भरोसा उठे तो मुझसे जुड़ जाना, क्योंकि मैं कभी धोखा नहीं देता, मैं कभी छोड़ता नहीं। मैं बस समय लेता हूं ताकि जब दूं तो पूरा दूं। और याद रखना, जो चीज तुम्हें आज नहीं मिल रही वह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं रोकी गई है, वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए रोकी गई है, ताकि जब वह आए तो तुम उसे संभाल सको, उसका मूल्य समझ सको। अगर आज मैं तुम्हें वही दे देता जो तुम मांग रहे हो तो शायद तुम उसे खो भी देते। इसलिए धैर्य रखो, मैं तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं भी सुनता हूं।
वे प्रार्थनाएं जो तुमने शब्दों में नहीं कहीं, बस आंखें बंद करके एक गहरी सांस के साथ मेरे हवाले कर दी थी। और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, और तुम्हारी जीत मेरा उत्सव होगी। इसलिए टूटना बंद करो, खुद को कोसना बंद करो, और अपने भीतर बैठी उस शक्ति को पहचानो जिसे मैंने खुद अपने अंश से बनाया है। अगर यहां तक सुन लिया है तो इस संदेश को लाइक करो, इसे शेयर करो, ताकि जो लोग अंधेरे में हैं उन्हें भी पता चले कि महादेव अभी भी पुकार रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही हर बार तुम्हें संभालता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे संदेशों से जुड़े रहो, क्योंकि जब दुनिया थका कर छोड़ देगी तब भी महादेव तुम्हारा हाथ थामे खड़े रहेंगे। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है तेतनु। और यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। मेरे प्रिय बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, निराश मत हो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे सपने और तुम्हारा परिवार सब मेरी शक्ति से सुरक्षित है। मैंने वह सब देखा है जिससे तुम गुजरे हो, और यह भी देखा है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, तुम फिर भी डटे रहे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो, उस बेचैनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देने और तुम्हारे हृदय को शांति से भरने आया हूं। इसलिए मेरे शब्दों को थामे रखो और उन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन शब्दों को सुनना मत छोड़ना, चाहे कोई भी बाधा आए। अपने हृदय को स्थिर रखो और मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही उत्तर दे रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं स्वयं उनका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान महादेव। और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से पोषण लेते रहोगे और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस दिव्य सांत्वना और शांति के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। यह वह शांति नहीं है जो संसार देता है, क्योंकि संसार की शांति अस्थायी होती है, कमजोर होती है और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। नहीं मेरे बच्चे, जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह शाश्वत है, पिक है और मेरे ही स्वरूप में निहित है, क्योंकि मैं स्वयं शांति का अधिपति हूं और मेरी शांति कभी नहीं टूटती। जब मैं कहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तो यह केवल आशावादी शब्द या खोखले वादे नहीं होते। यह तुम्हारे जीवन पर दिया गया सर्वशक्तिमान का आदेश होता है, उस महाशक्ति का आदेश जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करती है और जिसने केवल एक शब्द से सृष्टि को रचा। इसीलिए मेरे वचन में सामर्थ्य है और मेरे कथन में परिवर्तन की शक्ति है, और जो मैं कहता हूं वह अवश्य पूरा होता है। मेरी सांत्वना किसी भी मानवीय सहारे से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचती है। यह तुम्हारी भावनाओं की सतह से आगे जाकर तुम्हारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचती है, उस स्थान तक जहां भय और चिंता ने अपना घर बना लिया था। तुम्हारे हृदय के उन गुप्त कक्षों तक जहां निराशा ने अपने झूठ फुसफुसाए थे। और मैं हर अंधे विचार, हर पीड़ादायक संदेह और हर उस भय को निकालने आया हूं जिसने तुम्हारी खुशी और शांति छीन ली। मेरी सांत्वना कोई अस्थायी पट्टी नहीं है जो केवल घाव ढक दे। यह वह औषधि है जो आत्मा की गहराइयों तक जाकर टूटे हुए को पुनः जोड़ती है, फटे हुए को भरती है और नष्ट हुए को फिर से निर्मित करती है। इसलिए जब मेरी शांति तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तो वह केवल दिखावे की नहीं, बल्कि स्थायी चंगाई की शुरुआत होती है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नया बना देती है। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेर लेते हैं और परेशानियों की लहरें तुम्हें डुबो देने को आती हैं, तब मेरी शांति तुम्हारी आत्मा के लिए लंगर बन जाती है। जब चारों ओर सब कुछ हिल रहा होता है, तब वही तुम्हें स्थिर रखती है, और जब विपत्तियों की आंधियां तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं, तब वही तुम्हें दृढ़ बनाए रखती है, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। यह शांति अलौकिक है, यह तर्क से परे है और समझ से ऊपर है, क्योंकि तुम अराजकता के बीच भी शांति पा सकते हो, दुख के बीच भी आनंद और निराशा के बीच भी आशा। और यह इसलिए संभव है क्योंकि मेरी शांति तुम्हारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरे स्वभाव पर आधारित है। हमारे साथ है। यह इस बात से नहीं बहती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से बहती है कि मैं कौन हूं। मैं वह महादेव हूं जो कभी नहीं बदलता। मैं वही हूं, कल भी, आज भी और सदा भी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटल है और तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता पूर्ण और अग है। इसीलिए जो शांति मैं तुम्हें देता हूं, वह हर तूफान के बीच भी सुरक्षित और स्थिर रहती है, और कोई भी शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है।
जब मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं तो मैं तुम्हारे दर्द को छोटा नहीं करता और ना ही तुम्हारे संघर्षों को नजरअंदाज करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू देखे, एचडी रहे हैं, तुम्हारी हर जागी हुई रात को जाना है। मैं उन भारों को समझता हूं जिन्हें तुमने अपने भीतर ढोया है। मैं तुम्हारे शोक और कष्टों से भली भांति परिचित हूं और इसलिए मेरी शांति तुम्हें झूठा दिलासा नहीं बल्कि सच्चा सहारा देती है। मैं तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें ना छोड़ा है और ना ही कभी भुलाया है। जब तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे और मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैं वहीं था, पर्दे के पीछे कार्य कर रहा था, तुम्हारे भले के लिए घटनाओं को जोड़ रहा था, मार्गों को सीधा कर रहा था और उन आशीषों को तैयार कर रहा था जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब अपने हृदय को दोष और भय से मुक्त करो। मेरी सांत्वना अनेक रूपों में तुम्हारे पास आती है। कभी यह मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट होती है जो तुम्हें मेरे प्रेम का विश्वास दिलाती है। कभी यह मेरे वचनों की स्मृति बनकर तुम्हारी परिस्थिति से सीधे बात करती है। कभी यह किसी सहृदय व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होती है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। और कभी यह बस तुम्हारे भीतर की वह शांत अनुभूति होती है जो बिना शब्दों के कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह दिव्य सांत्वना तुम्हारी दृष्टि को बदलने की शक्ति रखती है, क्योंकि जो मार्ग बंद प्रतीत होता था वही नए अवसरों का द्वार बन जाता है। जो विफलता लगती थी वही बड़ी विजय की तैयारी सिद्ध होती है, और जो अस्वीकार जैसा लगता था वही तुम्हें उस दिशा की ओर मोड़ देता है जहां मेरी श्रेष्ठ योजना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। इसलिए परिस्थितियों को अंतिम सत्य मत मानो, बल्कि मेरे उद्देश्य पर दृष्टि टिकाए रखो। मेरी शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करती है। यह उन आक्रमणों से तुम्हें बचाती है जो तुम्हारे विचारों में भय और चिंता भरना चाहते हैं। और जब तुम मेरी शांति में स्थिर रहते हो तब शत्रु के झूठ अपना प्रभाव खो देते हैं, क्योंकि तुम उन्हें पहचान लेते हो और जड़ पकड़ने से पहले ही अस्वीकार कर देते हो और इस सत्य में दृढ़ खड़े रहते हो कि मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो। मेरी शांति तुम्हें आगे बढ़ते रहने की सामर्थ्य भी देती है, तब भी जब तुम थके हुए और कमजोर अनुभव करते हो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नया करती है, तुम्हारी आशा को पुनः जीवित करती है और तुम्हें यह स्मरण कराती है कि यह कठिन समय स्थायी नहीं है। इसीलिए जब तुम स्वयं को रोकता हुआ पाओ तब मेरी शांति को स्मरण करो और जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। मेरी शांति तुम्हें यह भी आश्वस्त करती है कि अच्छे दिन अवश्य आएंगे, क्योंकि मैं हर बात को तुम्हारे भले के लिए कार्य में लगा रहा हूं। यहां तक कि वे बातें भी जो इस समय तुम्हें पीड़ादायक और असमझ प्रतीत होती हैं, और यद्यपि अभी तुम्हें पूरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरी योजना पूर्ण है और उसका प्रत्येक चरण तुम्हारे कल्याण की ओर अग्रसर है। जब तुम मेरी सांत्वना और शांति को अपने भीतर ग्रहण करते हो तब तुम स्वयं दूसरों के लिए सांत्वना का माध्यम बन जाते हो, क्योंकि मेरी विश्वास योग्यता की तुम्हारी गवाही उन लोगों के लिए आशा का स्रोत बनती है जो अपनी अपनी घाटियों से गुजर रहे हैं, और तुम्हारे भीतर की शांति संक्रामक होकर उन हृदयों तक पहुंचती है जो भय और चिंता से राहत पाने को व्याकुल है। आज यह मेरा हृदय है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय बच्चे, और मैं चाहता हूं कि तुम उस शांति की परिपूर्णता का अनुभव करो जो हर समझ से परे है। मैं चाहता हूं कि तुम उस सांत्वना की गहराई को जानो जो सबसे गहरे घावों को भी भर देती है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास में विश्राम करो कि मैं नियंत्रण में हूं और वास्तव में सब ठीक होगा। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारी परिस्थितियां पूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि मैं पूर्ण हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कल्याण की हैं। इसलिए अपने मन को आशंकाओं से नहीं बल्कि मेरे स्वभाव से भर दो, क्योंकि जब तुम मेरे चरित्र पर भरोसा रखते हो तब परिस्थितियों का भार तुम्हारे हृदय पर शासन नहीं कर पाता और तुम स्थिर रहकर आगे बढ़ पाते हो। मेरी दिव्य सहायता हर सुबह तुम्हारे कदमों को प्रकाशमान करेगी, और यही संकेत होगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम अनुभव करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हें कैसे आलिंगन में लेती है, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाती है और उन घटनाओं को जन्म देती है जिन्हें संसार साधारण कहेगा, पर तुम जानोगे कि वे मेरे हाथों की लीला है। तुम देखोगे कि कैसे सही समय पर सही द्वार खुलते हैं, कैसे अटकी हुई बातें अचानक गति पकड़ लेती हैं, और कैसे मेरी उपस्थिति तुम्हें उन स्थानों तक ले जाती है जहां तुम्हें पहले कभी पहुंचने की आशा नहीं थी। क्योंकि जब मैं मार्गदर्शन करता हूं तो मैं केवल रास्ता नहीं दिखाता बल्कि तुम्हारे भीतर साहस भी उत्पन्न करता हूं, ताकि तुम उस मार्ग पर चल सको। मैंने तुम्हें योद्धा का हृदय दिया है, विजेता का हृदय, साहसी का हृदय। इसलिए अपने सपनों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ो,
क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम उन्हें अवश्य प्राप्त करोगे। और जब मार्ग कठिन लगे तब यह स्मरण रखना कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है और मेरी शक्ति तुम्हारी दुर्बलता में सिद्ध होती है। सदा मेरे साथ चलो, मेरा हाथ थामे रखो, और जब मार्ग में कोई बाधा आए तो भयभीत मत होना, बल्कि मुझसे चमत्कार के लिए पुकारना। क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो तब मैं उत्तर देता हूं, और मेरा उत्तर केवल समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि तुम्हारे विश्वास को भी एक नए स्तर पर ले जाने वाला होता है। मैं यह संदेश अपने पवित्र सिंहासन से तुम्हें भेज रहा हूं, इसलिए इसे एक अमूल्य धरोहर की तरह संभाल कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, हर बुराई से तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं, और तुम्हें उन गहराइयों में गिरने से बचाना चाहता हूं जहां अंधकार और भ्रम मनुष्य को भटका देते हैं। इसीलिए मेरे प्रकाश में चलते रहो। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है ताकि शत्रु तुम्हें अंधकार और भ्रम के मार्गों पर ना ले जा सके। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर अड़िक भाग पर मेरी सर्वोच्च सत्ता के इस गहरे सत्य को समझो, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि मैं शासन करता हूं, तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है और तुम्हारा जीवन स्थिरता में प्रवेश करता है। जब तुम यह गहराई से समझ लेते हो कि मैं ही संचालन कर रहा हूं, तब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत जानने की आवश्यकता नहीं रहती और ना ही हर मोड़ पर नियंत्रण रखने की बेचैनी रहती है। तुम सीखते हो कि प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा है और मौन भी मेरे कार्य का एक रूप है। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि जो देर से प्रकट होता है वह अक्सर अधिक स्थायी और अधिक सामर्थी होता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ स्पष्ट हो, बल्कि तब होता है जब मार्ग धुंधला हो और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तुम्हारा चरित्र आकार लेता है। और जब तुम बिना देखे मुझ पर भरोसा रखते हो, तब मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें तुम कल्पना में भी नहीं देख पाए थे। तुम्हारे जीवन में जो विलंब दिखाई देता है वह अस्वीकार नहीं है, बल्कि तैयारी है, क्योंकि मैं तुम्हें उस भार के योग्य बना रहा हूं जिसे तुम उठाने वाले हो, उस आशीष के योग्य बना रहा हूं जिसे संभालने के लिए धैर्य और विनम्रता दोनों चाहिए। इसीलिए वर्तमान को व्यर्थ मत समझो, बल्कि इसे उस नियम की तरह देखो जिस पर आने वाला अध्याय खड़ा होने वाला है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें तोड़ा था वही तुम्हें गढ़ने का साधन बन गई, और जिन अनुभवों को तुमने व्यर्थ समझा था वही तुम्हारी समझ और करुणा को गहरा कर गए। क्योंकि मेरी योजना में कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता और कोई भी पीड़ा अर्थहीन नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों और परिस्थितियों को भी अनुमति देता हूं जो तुम्हें चुनौती देते हैं, क्योंकि उनसे तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सीमाएं कहां खींचनी हैं और किन बातों को मेरे हाथों में सौंप देना है। और जब तुम यह भेद सीख लेते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध से निर्धारित होती है। इसीलिए स्वयं को उन लेवलों से मुक्त करो जो संसार ने तुम्हारे ऊपर चिपकाए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रेम के आधार पर देखता हूं, न कि तुम्हारी उपलब्धियों या कमियों के आधार पर। और जब तुम यह सत्य स्वीकार कर लेते हो तब आत्मसंदेह का जाल टूटने लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा मूल्य मेरे निर्णय से तय होता है, ना कि लोगों की राय से। इसीलिए हर उस आवाज को शांत करो जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है, क्योंकि मैं तुम्हें वही कहता हूं जो तुम्हारे भीतर की क्षमता को जगाता है और तुम्हें उस रूप में खड़ा करता है जिसके लिए तुम्हें रचा गया है। जब तुम अपने हृदय को मेरे सत्य से भरते हो तब भय धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि भय भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है और मेरा सत्य वर्तमान में स्थिरता देता है। इसीलिए आज के दिन को मेरे साथ जियो, आज की श्वास में मेरी